लेकिन उन मानव शरीर के अंदर यदि सतगुरु नहीं मिलते तो उनको फिर से शुभ संस्कार बनाने का अवसर प्राप्त नहीं होता। और सतगुरु के अतिरिक्त अन्य किसी नकली संतों से ज्ञान प्राप्त करके साधना करते हैं, वो शास्त्र विरुद्ध साधना होने से यूजलेस होती है। उदाहरण के लिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 पर्याप्त हैं। और जब तक हम शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करेंगे, हमारे आध्यात्मिक शुभ संस्कार नहीं बन सकते। तो जिस कारण से भले ही सैकड़ों मनुष्य जीवन भी प्राप्त कर ले वो प्राणी, जिसके पूर्व जन्म के किसी समय शुभ संस्कार ज्यादा संचित हो गए और फिर वो मनुष्य शरीर प्राप्त करता हुआ आ रहा है, उसके लिए वो कौन सा समय है? अब ये समय है जो ये प्राइम टाइम है, ये बीचली पीढ़ी प्रारंभ होगी कलयुग की। इसमें परमात्मा अपने बच्चों को अपने वचनानुसार अब सबको तत्व ज्ञान से परिचित कराएगा, सतनाम सारनाम सबको प्राप्त कराएगा। जो यहां से निकल जाएंगे सावधानी बरत कर सत साधना करके, वो तो गए, सफल हुए। और जो नहीं निकल पाए और साधना कर रहे हैं, किसी भी कारण से वो फाउल हो जाते हैं और पार नहीं हो पाते हैं, तो वो भी करोड़ों और काफी करोड़ों की संख्या में ऐसे हो जाते हैं। तो जो करोड़ों की संख्या में सत्साधना करते हुए और यहां रह जाएंगे, ये मंत्र ऐसे अनमोल और इतने कीमती हैं, इनकी थोड़ी ही साधना से बहुत ज्यादा आध्यात्मिक एनर्जी स्टोर हो जाती है। सतनाम के विषय में सूक्ष्म वेद में कहा है, सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास अंग धुर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। जैसे हम यहाँ के त्योहार मनाते हैं, होली मीन खुशी से हम एक दूसरे के साथ रंग उछालते हैं, तो परमात्मा कहते हैं ये होली जो आप मनाते हो ये नकली है, ये काल प्रेरित है। एक व्यक्ति का युवा पुत्र मर गया होली से 2 दिन पहले, ना वो स्वयं होली मना पा रहा है, ना उसके रिलेटिव और ना उसके मोहल्ले वाले। तो अब कहाँ गई वो होली जिसको इतना इंपॉर्टेंट त्योहार मान रहे थे? तो परमात्मा और उससे परिचित संत कहते हैं कि इस नकली सांग में, इस नकली स्थान पर आप ये नाचा गाई करते हो, आपने भांग पी रखी है, नशे में बकवाद कर रहे हो। इस भांग का नशा, काल की माया का नशा अज्ञानता में प्रेरित होकर कर रहे हो। यहाँ एक पलक में ना जाने के बिजली गिर जा, ऐसे लोक में तुम खुशी मना रहे हो। या तो जब आपको ज्ञान होगा, आंखों से आंसू नहीं सूखेंगे, हम के कष्ट उठा रहे हैं और आगे क्या जुल्म होगा हमारे साथ। तो असली होरी राम नाम की होरी है। या खेलो, दिन रात खेलो, रात खेलो दिन खेलो, सुमन करो दिन रात इस राम नाम की होरी से, इस रंग को बखेरो। तो क्या कहते हैं कि सतनाम जो 2 अक्षर का मंत्र है, जिसमें एक ओम है एक तत् है, और ये ऐसा अनमोल मंत्र है, इसकी इतनी कीमत बताई है। यदि विधिवत परम संत अधिकारी संत से प्राप्त करके, अधिकारी आपको बता देता हूं, 21 ब्रह्मांड में, इस विश्व में, इस दास के अतिरिक्त इन तीनों मंत्रों को देने का कोई अधिकारी नहीं है। या गलती ना करियो, बहुत धोखा खा लिया आपने।
और कोई निकम्मी आत्मा इस दास से मंत्र प्राप्त करके स्वयं वो संत बनकर ये दान कर रहा है, वो महा अपराधी है भगवान का, और धोखेबाज है, वो डुप्लीकेट बना रहा है वो पासपोर्ट, जो आगे जाके आपको बहुत धोखा देगा। उसको काल का पक्का दूत समझना, उससे आप भी बचना, और जहां तक संभव हो जिसने उनको फंसा रखा है उन भाई बहनों को भी सतर्क करना प्यार से। तो क्या बताते हैं, इस सतनाम के 2 अक्षर के मंत्र का श्वास उश्वास से नाम जपना होता है। परमात्मा कहते हैं श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था सांस मत खो, ना जाने इसी श्वास को आवन हो कि न हो। फिर क्या बताते हैं कि ये इतना एक श्वास का एक सतनाम एक भी आपने सुमन कर लिया विधिवत अधिकारी संत से, और बिल्कुल सावधानी से, यानी सिमरण जब करते हो सतनाम का, बाहर जो मंत्र छोड़ते हो उसके ऊपर उसकी अंदर से जो उच्चारण होता है श्वास के द्वारा महसूस होता है मैं क्या बोल रहा हूं, और बाहर श्वास छोड़ते समय कौन से मंत्र का उच्चारण होता है, उसको अजप्पा जाप कहते हैं। बाहर छोड़ते हैं उस मंत्र के उच्चारण पर आपकी सुरत और नृत लगी रहे, मन लगा रहे। अंदर जौन सा लेते हैं, जो 2 अक्षर में से एक अंदर लेते हैं, उसके ऊपर भी आपका ध्यान रहे। वैसे मतलब नहीं कि हाथ में माला फिरती रहे, सांस चलता रहे और सुमन होता रहे, ये नहीं चलेगा। सुरत नृत और पवन, सुरत नृत मन पवन, ये चारों पदार्थ एकत्रित करने होते हैं।